जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर ज़ाहिद इकबाल है और आज हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो गेस्ट पेपर है या सैम्पल पेपर है, जो भी आप कहना चाहें। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दाखिला टेस्ट में आ सकते हैं, एडमिशन टेस्ट में आ सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है ना आए। लेकिन ये सैम्पल पेपर आपको बहुत हेल्प आउट करेगा प्रिपरेशन में। तो इसलिए ना सिर्फ आप इसको गौर से सुनें और समझें, बल्कि इसको अटेम्प्ट भी करें आप। अटेम्प्ट करने के बाद अपने मुतलका टीचर को अपना पेपर चेक करवाएं, चाहे एकेडमी में आप चेक करवाएं या आप स्कूल में जाके अपने कंप्यूटर टीचर को चेक करवाएं। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला। तो आज हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, और इसको देखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सबसे पहले जो है डिफाइन प्रोग्राम के प्रोग्राम क्या होता है, ये आप सभी को पता है। हु इज़ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है? ठीक है, जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, द पर्सन हु राइट अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामर। नेक्स्ट है राइट 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ओनली नेम्स उनके आपने लिखने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं है आप हर लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। अगर एक लैंग्वेज के बारे में पूछा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये अगर 9 नेम्स ना भी लिखा हो तब भी अंडरस्टूड बात है कि आपने जस्ट नेम्स ही लिखने हैं। 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूछ रहा है और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है वो। अब हम आगे इसके नाम आपको बता देते हैं। सी है, सी प्लस प्लस है, ये हाई लेवल लैंग्वेज के नाम लिखने हैं, क्योंकि आपका ये कोर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज सी के मुतालिक है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज के नेम लिखने हैं। पाइथन है, इसमें सी शार्प है, विजुअल बेसिक है, और जावा है, जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं आप। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके नाम अगर आपके जहन में हो तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी प्रोग्राम की लाइन जो भी आप लिखते हैं उसको एंड किससे किया जाता है? सेमीकोलन से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर के मुतालिक आप बताएं। इसके ऊपर भी कई मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनरी जो है हमारे पास सिंगल ऑपरेटर होता है, यानी कि वो एक ऑपरेंड पे एक वैल्यू पे काम करता है। जैसा कि किसी नंबर को माइनस नंबर में बदलना, जस्ट माइनस साइन लगाते हैं हम उसमें, वो माइनस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास जो हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे आपके पास बाइनरी ऑपरेटर हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनको हमेशा काम करने के लिए 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की एग्जाम के बारे में पूछ रहा है, तो ये शॉर्ट में अगर आए तो जस्ट नेम लिखने हैं, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उसके फ्लो को कंट्रोल करती हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे प्रॉपर, और फिर आप उनके नाम लिखेंगे, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास, आपको पता है, सिक्वेंशियल कंट्रोल होता है, यानी 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी फर्स्ट लाइन पहले और फिर नेक्स्ट, फिर अप टू सो ऑन। दूसरा हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास तरीकाकार है या स्ट्रक्चर है, उसे हम कंडीशनल बोलते हैं, कि कंडीशन की बेस पे लाइंस को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। थर्ड वन रिपीटेशन, कि कुछ लाइनों को या ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ कंडीशन। इसका स्ट्रक्चर के बारे में आपने लिखना और एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, इफ एल्स वाला, और उसके अंदर भी मजीद इफ एल्स दी हों। एल्स वाले हिस्से में दे सकते हैं हम, और इफ वाले हिस्से में भी दी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन है डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर सी में या जनरल डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आप लिखेंगे, और एक डाटा स्ट्रक्चर का नाम और एग्जांपल आप मस्ट देंगे, जो कि अरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बारे में कि अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ राइट डाउन द यूज़ ऑफ लूप। लूप का इस्तेमाल कहाँ पे ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, और सी में नाम आपने बता देना है कम से कम एक लूप का, जैसे कि फॉर लूप है हमारे पास। नेक्स्ट वन एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ लूप। लूप का सिंटैक्स आप लिखें और उसको एक्सप्लेन करें। डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एंड नॉन बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन और नॉन बिल्ट इन फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास सी के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस भी अवेलेबल है, नॉन बिल्ट इन यानी जो आप बनाना चाहें, जिसे यूज़र डिफाइन फंक्शन भी कहते हैं,
ये डिफरेंट नेम से पूछ सकता है वो आपसे। लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्ट इन की जगह लाइब्रेरी फंक्शन वो आपको पूछ सकता है। नॉन बिल्ट इन फंक्शन है तो वो आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन पूछ सकता है, इस तरह करके। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, अलग अलग एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन आर्गूमेंट एंड पैरामीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, ये इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में मस्ट इंशाल्लाह अज़ीज़ आएंगे। और इनकी एमसीक्यूज़ भी आपने इनके हवाले से प्रिपेयर करनी है, एमसीक्यूज़ भी मस्ट आएगी, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मस्ट आएगा, ये आप अपने जहन में रखना है। बिल्ट इन, नॉन बिल्ट इन फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम आर्गूमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं इनको भी एक्सप्लेन करना, और विद एग्जांपल आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन है हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में हम फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम सिंपली कहते हैं कि फंक्शन कॉल करवा दो। अब फंक्शन को कैसे कॉल करवानी है प्रोग्राम में, उसका तरीकाकार आपने लिखना है। ये जस्ट बहुत ही ईजी है, इसके लिए आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये अभी के लिए मैंने आपको चंद शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, ये आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए भी अच्छे हैं। आपको अपना आप भी चेक कर सकते हैं कि आपने इन छुट्टियों में कितना प्रिपेयर किया, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम में हो सकता है इसमें से भी कुछ शामिल हो, कुछ मज़ीद भी इसमें इंक्लूड कर दी गई हों, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें से हो सकता है कोई भी ना आए जो हम आपके लिए पेपर बनाएं। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये आपकी तैयारी के लिए हैं और इसको आपने अपने आप को जज करने के लिए इस्तेमाल करना है इनको, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।